वैद्यकीय संशोधन भाग 18 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं ये बता रहा था कि अन्न से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, इसमें एक बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस अन्न का अच्छी तरीके से अगर पचन होता है तभी ये बात होती है, नहीं तो अन्न उल्टा कष्टदायक हो सकता है या बीमारी को निर्माण करने वाला इस प्रकार का हो सकता है। और इसीलिए आहार के बारे में आयुर्वेद में काफ़ी विस्तार से बात की है। स्वस्थवृत्त जो आयुर्वेद में बताया गया है उसमें विशेषतः आहार विधि विशेषायतन और विभिन्न आहार वर्ग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। उनको भली भांति अगर हम पालन करेंगे उनका, तो फिर हमें अन्न से ऊर्जा अच्छी इस प्रकार से लेकिन अभी खेती में काफ़ी परिवर्तन आ गया। परंपरा से खेती हजारों बरस चलती आई, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों में ये संकरित बीज इस प्रकार का आ गया, संकरित पशु इस प्रकार से आ गए और फिर इसके तात्कालिक कुछ लाभ मिले, जैसे कि उत्पादन बढ़ा, अच्छा दिखने लगा, वो बड़ा हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सभी किसान उससे फंस गए और उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर इस प्रकार के आधुनिक खेती को अपनाया, जो हरित क्रांति या धवल क्रांति नाम से अभी भी प्रचलन में है। नतीजा ये रहा कि ये जो संकरित इस प्रकार का बीज है उसको खुद की प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है, तो वो बीमार होने की शक्यता या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की होती है। और इसके लिए फिर ये कीटकनाशक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग शुरू हो गया। तृणनाशक भी इस प्रकार से जो घास निर्माण होता है उसको भी नष्ट करने के लिए उसका प्रयोग शुरू हो गया और फिर इसके जरिए हमने हमारे ही अन्न में जहर डालना हमने आरंभ किया। अब ये बात स्पष्ट है कि अगर हमारा अन्न ही जहरीला इस प्रकार का हो जाए और उसमें से जो प्राकृतिक ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, प्रतिकार क्षमता मिलनी चाहिए, वो हमें अगर नहीं मिल रही तो उसका नतीजा क्या होगा? सभी में अभी कैंसर निर्माण करने वाले जीन्स निर्माण हो गए हैं और किसी का भी जीन कभी भी जागृत हो सकता है और किसी को कभी भी कैंसर व्यक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो अन्न हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला है, वही अन्न अब उस प्रकार का नहीं रहा, बल्कि रोग का कारण इस प्रकार का बन गया है। और इसलिए हमें चाहिए कि फिर से पारंपरिक खेती की तरफ देसी गाय को पाले, जिसका मल मूत्र जो है वो एक नैसर्गिक खाद है वनस्पतियों के लिए, और फिर देसी बीज का ही प्रयोग करें, तो उसमें जो फसल आएगी उसको खुद की प्रतिकार क्षमता इस प्रकार की होगी और वो खाकर हमें भी प्रतिकार क्षमता मिलेगी, हमें भी ऊर्जा मिलेगी। तो ये परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में है। बहुत सारे लोग आधुनिक खेती करने लगे हैं और चंद ही लोग इसमें अभी जुड़ गए हैं। तो अगर हम आहार से बल या ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो पारंपरिक खेती में हमें फिर से जाना पड़ेगा और देसी बीज का प्रयोग, देसी गाय का प्रयोग ये करना पड़ेगा, ताकि अच्छी फसल निर्माण हो, जो सक्षम हो, इस प्रकार की फसल निर्माण हो और वो खाने से हमें भी अच्छी ऊर्जा इस प्रकार की मिलेगी और हमारा बल टिकेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से खेती में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। जितने जल्दी हम इसके बारे में जग जाएंगे उतना अच्छा रहेगा।